Welcome to my channel Standard 7 students. In this video we will see the topic climate change, which is related to the Standard 7 social study chapter number 3 climates of India. The topic is climate change यानी कि जलवायु में बदलाव. Climate change refers to significant long term changes in the climate. जलवायु में परिवर्तन से तात्पर्य महत्वपूर्ण तात्पर्य है कि बहुत लंबे समय में जलवायु का परिवर्तित होना. दिस में बी ऑन द स्केल ऑफ द प्लैनेट और ऑन अ रीजनल स्केल एंड इट इन्वॉल्व शिफ्ट इन टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन एंड वेदर इवेंट्स. ये जो परिवर्तन होता है, क्लाइमेट में जो चेंज होता है, वो बड़े पैमाने पर या फिर पूरे ग्रह में हो सकता है या फिर किसी क्षेत्रीय एरिया में भी हो सकता है, क्षेत्रीय स्तर पर हो सकता है, रीजनल एरिया में. एंड इट इन्वॉल्व्स, और इसमें क्या क्या शामिल होते हैं क्लाइमेट चेंज में, चाहे वो टेम्परेचर चेंज हो सकता है, प्रेसिपिटेशन बहुत हो सकता है या कम हो सकता है या मॉडरेट हो सकता है, वेदर जितने भी इवेंट्स है कुछ भी चेंज हो सकता है. इन पास्ट मिलेनियम वी गो बैक मिलियन ऑफ ईयर्स. इनफैक्ट करीब करीब लाखों साल पहले हम लोग जाएंगे. नेचुरल प्रोसेसेस ड्रॉप क्लाइमेट चेंज. जो क्लाइमेट चेंज का मेन कारण होता था नेचुरल प्रोसेस सिंस द 19th सेंचुरी. लेकिन 19वीं शताब्दी से हाउएवर क्लाइमेट चेंज हैज़ बीन लार्जली ड्रिवन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. लेकिन 19वीं शताब्दी से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, उसका मुख्य कारण ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं. पार्टिकुलरली द बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फॉइल्स, खासकर जो जीवाश्म ईंधन है उसको जलाने से, क्योंकि उससे जो स्मोक निकलता है, धुआं होता है उससे. डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटे जाने से. इन्वायरमेंटली हार्मफुल इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस, जो पर्यावरण को हार्म पहुंचाने वाली, नुकसान पहुंचाने वाली जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है उससे. एंड प्रोडक्शन एंड पैटर्न ऑफ एक्सेसिव और वेस्टफुल कंजप्शन, जो एक्सेसिव जो वेस्टफुल कंजप्शन करते हैं और या उसका प्रोडक्शन करते हैं जो कि इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली नहीं होता है, तो उस तरह के जो भी एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है, उससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है. चलिए अब हम लोग आगे पैराग्राफ लिखते हैं. वाई डज द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल अफेक्ट द क्लाइमेट. ये जो इन जीवाश्म ईंधन जलते हैं उससे क्लाइमेट जो कैसे इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव कैसे पड़ता है. इन द अर्थ्स नेचुरल कार्बन साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज आर रिलीज ग्रेजुअली इनटू द एटमॉस्फेयर एंड ट्रैप हीट फ्रॉम द सन. जो प्राकृतिक तरीके से कार्बन साइकिल चलता है अर्थ पर, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है एक अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में, एंड अदर गैसेस आर रिलीज्ड ग्रेजुअली इनटू द, वो धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में जाती है और हीट का जाल बिछाती है, और इस तरह से नेचर में ऐसा इन्वायरमेंट पाया जाता था. दिस नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट वार्म्स अर्थ इनफ टू सपोर्ट लाइफ. और ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता था, इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता था, वो पर्याप्त मात्रा में जीवन को सपोर्ट करता था. हाउएवर ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक इंडस्ट्री, लेकिन जब से मनुष्य इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर हैव रिलीज्ड इनॉर्मस अमाउंट ऑफ दिस ग्रीन हाउस गैसेज इन जस्ट अ फ्यू सेंचुरीज. लेकिन कुछ शताब्दियों पहले से जो मनुष्य है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट किया है, एग्रीकल्चर कर रहा है, उसमें तरह तरह की जो तकनीक यूज़ कर रहा है, उससे कई सारे जो होता है, जो ग्रीन हाउस गैस है उसमें CO2 की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है. दिस सडन इंक्रीज ट्रैप एक्स्ट्रा हीट, और जिससे कि गर्मी भी ज़्यादा बढ़ गई है, कॉजिंग रैपिड ग्लोबल वार्मिंग, और जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ा है. एंड डिस्टर्बिंग द क्लाइमेट पैटर्न्स दैट प्लैनेट, एनिमल्स एंड ह्यूमन सोसाइटी हैड अडप्टेड टू ओवर 1000 ऑफ ईयर्स. और इस तरह से इस तरह के क्लाइमेट पैटर्न से सभी लोग प्रभावित हुए हैं. तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग था वो तो शुरू से है अर्थ पर, लेकिन उस समय कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी जो थी वो इनफ थी, लेकिन अब जो है वो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वो इफ़ेक्ट डाल रहा है. इन इंडिया राइजिंग टेम्परेचर आर परसेप्टिबल इन मेनी रीजन. भारत में जो जलवायु, ये राइजिंग टेम्परेचर यानी तापमान जो बढ़ा है, उसका प्रत्यक्ष प्रभाव दिख रहा है. अर्ली इन 2025 के पहले साल के शुरुआत में, फॉर इंस्टांस द कंट्री एवरेज टेम्परेचर वॉज 1 to 3 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल. इसमें जो नॉर्मल टेम्परेचर पहले रहता था उससे 1 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा था 2025 के शुरुआत में.
as a result of which the winter was much shorter and milder than usual। और इससे क्या हुआ था, जाड़ा का जो मौसम था इसका परिणाम हुआ कि और भी ज़्यादा छोटा और ठंड हो गया, थोड़ा ठंडी कम हो गई क्योंकि टेम्परेचर नॉर्मल से बढ़ा था। दिस अफेक्ट नॉट ओनली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बट ऑल्सो मेनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। ये केवल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में नहीं बल्कि कई सारी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में भी होने लगा। दिस इज़ ओनली वन एग्जाम्पल शोइंग हाउ अ वार्मर प्लानट विल प्रेजेंट अस विथ इंक्रीजिंग चैलेंजेस। और इस तरह से वार्म प्लानट में कई सारे हम लोगों को चैलेंजेस, चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, वो बढ़ता जा रहा है चुनौतियाँ। अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर कैन हेल्प अस टू प्रिपेयर बेटर फॉर दिस चैलेंजेस। अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप, जो संबंध है उसको समझना होगा। कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर कैन हेल्प अस टू प्रिपेयर बेट। यदि हम ठीक से क्लाइमेट चेंज को समझेंगे और डिजास्टर को समझेंगे, उसका रीज़न समझेंगे, तो हम उसकी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। इट ऑल्सो सपोर्ट द नीड फॉर मोर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। और इसके लिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इको फ्रेंडली चीज़ें यूज़ करनी होगी जो कि पर्यावरण को हार्म पहुँचाने के बजाय उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। एंड बिल्डिंग रीसाइलेंस, इसके अलावा हम लोगों को डिफ़िकल्टी से तुरंत क्विकली हम लोगों को सॉल्व करने का उपाय ढूंढना होगा। एंड एडेप्शन इन कम्युनिटीज, गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड और समुदायों में भी इसको अडेप्ट करना होगा। गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग इंडियाज़ अटेम्प्ट टू प्रमोट मेजर ऑफ क्लाइमेट मिटिगेशन, जो हमारी सरकार है और इंडिया जो है वो कई सारे ऐसे चीज़ें यूज़ कर रहा है जो कि जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम हो, रिड्यूस हो, सच एज़ कटिंग डाउन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन, जो ग्रीन हाउस को क्रिएट करते हैं उसको नष्ट नहीं करना है। प्लांटिंग ट्रीज, पेड़ों को लगाना है। बूस्टिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। एंड इम्प्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी, प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि किसी चीज़ों को इस तरह से यूज़ करना ताकि बहुत लॉन्ग टाइम तक उसको मेंटेन किया जा सके, यूज़ किया जा सके, उसका रीयूज़ हो सके। बट दिस ऑफन क्लैश विथ अ डिज़ायर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंक्रीज कंजप्शन। और इस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ जो हम लोग कर रहे हैं और इन जो कंजप्शन हम लोग वेस्टफुल चीज़ों कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा हम लोगों को कसना होगा, रिस्ट्रिक्शन करना होगा, तभी हम ग्लोबल वार्मिंग से या क्लाइमेट चेंज से छुटकारा पा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, क्लाइमेट चेंज। और इस तरह से दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे, क्वेश्चन एक्टिविटीज़ देखेंगे। और इस तरह से हम लोगों का ज्योग्राफी का जितने भी 3 चैप्टर्स हैं, मैं उसका एक दिन सारा आपको मैं दिखाऊंगी कंटेंट कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे करना, उसका समराइज़ एक और वीडियो बनाऊंगी। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।